देखिए, सिविल डिफेंस में ग्वालियर के आम नागरिकों को कैसे जोड़ा जाए, सिविलियंस को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ा प्रयास किया गया है। जिले की जो सुरक्षा समिति है उसके सदस्य, आम नागरिकगण, जनप्रतिनिधि, प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारीगण, इन्होंने मिलकर यहाँ एक कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला में सिविल डिफेंस के विभिन्न पहलुओं पर जो विषम परिस्थितियाँ बनती हैं, जो उस प्रकार की सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, कौन कौन सी एजेंसी किस प्रकार से काम करेगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ऐसे आपातकालीन स्थितियों में हमारी सिविल सोसाइटी से क्या अपेक्षाएं हैं। तो सिविल सोसाइटी को नीचे तक जागरूक करना, जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको इसमें एंगेज करना। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से ये जो संदेश देना चाहते हैं सिविल सोसाइटी को जोड़ने के लिए, सिविलियंस के डूज एंड नोट्स के लिए, तो ये संदेश नीचे तक जाएगा। मुझे लगता है ग्वालियर में सिविल डिफेंस का जो कंसेप्ट है, सिविल डिफेंस की अवधारणा है, काफ़ी मजबूत होगी। विगत दिनों जो एक्सरसाइज की गई, मॉक ड्रिल्स की गई, उसमें भी सिविल सोसाइटी का बहुत ही सकारात्मक सहयोग प्रशासन को मिला है। इन एक्सरसाइज के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से सिविल सोसाइटी को और भी हम लोग जोड़ेंगे, जिससे एक मजबूत सिविल डिफेंस का तंत्र हम लोग ग्वालियर में स्थापित कर सकें। धन्यवाद। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैयार करना और सिविल सोसाइटी तक अवेयरनेस फैलाना, ये सिविल डिफेंस की जो एक्ट है उसके तहत ये कार्रवाइयाँ होती हैं। और जो वर्तमान परिदृश्य है देश में, और सिर्फ उसी के लिए नहीं, आगे भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए ग्वालियर के नागरिक तैयार हैं। उसके लिए आज ये एक वर्कशॉप किया है। ये वर्कशॉप सब रेगुलर बेसिस पर और भी डिसेंट्रलाइज तरीके से करते हम लोग रहेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को, युवा को, सभी लोगों को जोड़ेंगे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का हम लोग एक तरीके से आप कहें एक एम्पैनलमेंट करने जा रहे हैं। इसका एक पोर्टल तैयार हो रहा है भारत सरकार से, और क्या क्या उसमें एज क्वालिफिकेशंस रहेंगी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या काम उनसे एक्सपेक्टेड रहेगा, ये सभी हम निर्देश प्राप्त होने पर आपसे शेयर करेंगे। इसमें मेनली हम लोग हर पंचायत लेवल पर 2 से 5, और शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो वार्ड्स में 10 से 15 लोगों को एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हम लोग अपने यहाँ पर डिप्लॉय करने का प्रयास हम लोग करेंगे। इनके हमारे एनरोल हो जाने के बाद में एक ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो कि बेसिक आज आप लोगों ने जैसे डेमोज देखे, आपातकालीन स्थिति में रिसोर्सेज के, मेन रिसोर्सेज के नहीं होने की स्थिति में भी कैसे समान वस्तुओं के माध्यम से, समान टेक्निक्स के माध्यम से किसी इंजर्ड पर्सन को रेस्क्यू किया जा सकता है, उसको हेल्थ फैसिलिटी तक ले जाया जा सकता है। सिविल डिफेंस वार्डन्स और ब्लैकआउट वार्डन्स, ये लोग रहेंगे। वार्डन शब्द से जैसे हम समझते हैं ये डिसिप्लिन को इन्फोर्स कराने वाले लोग हैं। तो ब्लैकआउट के जो ड्रिल्स हम लोगों ने अभी किए, कभी वास्तविक रूप से हमको यदि इसको करना पड़ता है तो सायरन बजने के बाद में आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में किस प्रकार से कार्रवाई होना, पहला हमारा काम रहेगा हम सब लोगों तक अपने संदेश को पहुँचा सके। और किसी कारणवश यदि कोई उस समय उस सायरन को नहीं सुन पाया, नहीं फॉलो कर पाया, तो ये हमारे जो ब्लैकआउट वार्डन्स हैं ये अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में इसको इन्फोर्स कराएंगे, जिसमें कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। लाइट्स को बंद कराना, वृद्धजनों की मदद करना, और जैसा एक्सपेक्टेड है कि हम अपनी लोकेशन को नहीं उजागर करें, तो कंप्लीट ब्लैकआउट ऑब्जर्व करने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल, एफओ स्टेशन के साथ में किसी भी प्रकार के विलम्ब के बिना हमसे कांटेक्ट हो सके, हमारा जो 24/7 कंट्रोल रूम है वहाँ पर, और पुलिस कंट्रोल रूम से एक हॉटलाइन को इस्टेब्लिश किया गया है। बीएसएनएल की टीम में इसमें बहुत ही अद्भुत स्पीड से काम किया। ग्वालियर में हमारा ये इस्टेब्लिशमेंट एक ही दिन में हो गया।